और पूरे आलम इस्लाम को जुम्मतुल मुबारक की अजीम घड़ियों से फैज़याब फरमाए। दुरूद पाक पढ़ना इंतहाई सादतमंदी की बात है। चुनाचे हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, जन्नत के अंदर एक दरख्त है, उसका फल सेब से बड़ा और अनार से छोटा है, शहद से ज़्यादा मीठा है, दूध से ज़्यादा सफ़ेद है, मक्खन से ज़्यादा नरम है। ला याकुलु मिन्हा इल्ला मन अक्सरा मिनस सलाति अला मुहम्मद, उसे हर बंदा नहीं खा सकेगा, सिर्फ वही खा पाएगा जो आखिरुज़्ज़मान नबी की ज़ात पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने वाला होगा। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मूल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। अगर कोई हो शौकीन जन्नत के फल खाने का तो फरमाया कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ो तो जन्नती फल खाने को नसीब होंगे। अल्लाह करीम हम सब को नसीब फरमाए और हमें आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पर बकसरत दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अब भी हुसूल बरकत के लिए ऊंची आवाज़ से पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र पाक से अपने कुलूब व अज़हान को मुनव्वर करने की सआदत हासिल करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कुर्बानी दी थी वो दुनिया बखूबी जानती है। दो घराने ऐसे हैं कि जिन पर दुरूद पाक पढ़ा गया, पढ़ा जा रहा है और पढ़ा जाता रहेगा, और वो खुशबख्ती से मुकद्दर की बात देखें कि वो दोनों घराने हमारे मुस्तफ़ा के घराने हैं। एक हमारे आका मौला सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, और दूसरी हस्ती दूसरा घराना मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत का घराना है। यूँ समझ लें कि एक हस्ती मेरे आका अलैहिस्सलाम के दादा जान की है और दूसरी हस्ती मेरे मुस्तफ़ा के पाक नवासे की है। ये वो हस्तियां हैं जिन पर दुरूद पाक पढ़ा गया, पढ़ा जा रहा है और ता सुबह क़यामत पढ़ा जाता रहेगा। जरा मोहब्बत से फरमा दे सुभान अल्लाह। फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये जिन दो घरानों पर दुरूद पढ़ा गया, हजरत इब्राहीम पर और मुस्तफ़ा की अहले बैत पर, दोनों ही घराने मुस्तफ़ा के घराने हैं। इसलिए फिर एक दीवाना कह गया है, नबी का घराना बड़ी शान वाला। मिलके पढ़ लीजिए, नबी का घराना बड़ी शान वाला, नबी का घराना बड़ी शान वाला है। ये आस्ताना बड़ी शान वाला, नबी का घराना बड़ी शान वाला। मुस्तफ़ा के घराने की मिसाल शायर देते हुए कहता है, जो गुम थी अंधेरे में शय मिल गई है, जो गुम थी अंधेरे में
शय मिल गई है, तेरा मुस्कुराना बड़ी शान वाला, तेरा मुस्कुराना बड़ी शान। मुस्तफ़ा के घराने की मिसाल देते हुए शायर ने क्या मंजर कशी की है। जो गुम थी अंधेरे में शय मिल गई है, तेरा मुस्कुराना शान वाला, तेरा मुस्कुराना बड़ी शान वाला। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। नबी का घराना बड़ी शान वाला, बड़ी शान वाला, सारे मिलके बड़े। नबी का घराना, नबी का घराना है ये आस्ताना बड़ी शान वाला। नबी का घराना, उनके घर में बेइजाजत जिब्राईल आते नहीं, उनके घर में बेइजाजत जिब्राईल आते नहीं। कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। नबी का घराना बड़ी शान, नबी का घराना बड़ी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं, एक का नाम हजरत इसहाक है, दूसरे का नाम हजरत इस्माईल है। अकायदे अहले सुन्नत बयान कर रहा हूँ, दिल के कानों से सुनिएगा। आज सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, मगर अहले सुन्नत का सुथरा अकीदा समाद फरमाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दो बेटे आपके, एक का नाम हजरत इसहाक है, दूसरे का नाम हजरत इस्माईल है। 40,000 नबी हजरत इसहाक की औलाद से पैदा हुए, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से कोई भी नबी नहीं आया। हाँ, अगर आया है तो एक ही नबी आया है, वो आखिरुज़्ज़मान नबी आया है, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत बनी इस्माईल से हैं, वो सारे बनी इसराइल से हैं। मेरे मुस्तफ़ा बनी इस्माईल से हैं। अल्लाह अकबर, अकेले मुस्तफ़ा आखिर में आए हैं तो आखिरी नबी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पुश्त से हैं तो ये एक नबी, मगर हैं सबसे अफजल वाला। सारे अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम मुस्तफ़ा के मुक्तदी हैं, मेरे मुस्तदा मुक्तदा हैं। नमरूद बादशाह था, उसने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखता है कि आलम ख्वाब के अंदर वो आसमान देख रहा था, तो आसमान से एक सितारा चमका और ऐसा चमका कि उसका नूर फैलता गया फैलता गया फैलता गया, यहाँ तक कि उसकी चमक ने सूरज पर भी गलबा पा लिया, चांद पर भी गलबा पा लिया। वो ऐसा सितारा था। वो ख्वाब देख रहा है नमरूद। ये ख्वाब देखते ही नमरूद घबरा गया, परेशान हो गया। उसने नजूमियों को और काहिनों को बुलाया और अपने ख्वाब की ताबीर बताई। ख्वाब पूछी, ख्वाब की ताबीर। कहा मैंने ये ख्वाब देखा है। नजूमियों ने कहा कि तेरी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होगा, वो ऐसा बच्चा होगा कि तेरे सारे खुदाई दावे ख़त्म हो जाएंगे और तुझे तबाह व बर्बाद करके रख देगा, और तेरे जो डंके हैं, तूने जो खुदाई के दावे कर रखे, सब मिलिया मेट होने वाला है। नमरूद तैश में आ गया।
उसने कहा मैं कोई बच्चा पैदा होने दे सकते पैदा हो सी ना। उसने कहा कि कोई मियाँ बीवी एक बिस्तर पर जमा नहीं हो सकते। उन्हें उसने बाकायदा एक तंजीम बनाई और फोर्स बनाकर भेज दी लोगों के घरों में जाकर पहरे दो, कोई मियाँ बीवी इकट्ठे ना हो, बीवी अलग हो जाए, शोहर अलग हो जाए। लेकिन कुछ ही टाइम गुजरा था, नजूमी ने फिर खबर दी कि नमरूद तेरे तमाम तर पहरों के बावजूद वो नूर अपनी वालदा के बतन अक़दस में आ चुका है। तो फिर उसने पाबंदी लगा दी कि अब जो भी बच्चा पैदा हो उसे पैदा होते ही कत्ल कर दिया जाए। हजारों बच्चे कत्ल करवा दिए उसने। उसका मिशन था कि मैं किसी को पैदा नहीं होने दूंगा, पैदा होते ही मार दूंगा, ताकि वो बच्चा जिसने मुझे तबाह करना है वो दुनिया में पैदा होगा ही नहीं। मगर उसे क्या पता था जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बाबरकात जिससे काम लेना चाहे वो बड़े बड़े तूफानों से भी बच जाता है। नमरूद पूरी दुनिया का बादशाह था मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मार ना सका। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नुकसान न कर पाया। चुनाचे जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत का वक्त हुआ तो आपकी वालदा मोहतरमा आप फरमाती हैं कि अल्लाह पाक ने मेरा पर्दा ऐसे रखा कि मेरे पास बैठने वाली औरतों को भी खबर नहीं थी कि इसके पेट में बच्चा है। अल्लाह करीम ने ऐसा पर्दा रखा। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद हज़रत तारुख ने, यहाँ भी एक फितना बपा किया जाता है। लोग कहते हैं कि आपका वालिद आज़र है और कुरान में भी लफ्ज़ अबी के आए हैं। आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया आज़र तो बुत परस्त था, मुशरिक था, बुत बनाने वाला भी था, बुत बेचने वाला भी था। वो हमारे मुस्तफ़ा के दादा इब्राहीम का बाप कैसे हो सकता है। कुरान पाक के अंदर लफ्ज़ अबी कई मानों में इस्तेमाल हुआ, एक चाचू के मानों में भी इस्तेमाल हुआ, दादा के मानों में भी इस्तेमाल हुआ है और यहाँ भी चाचे के माने में इस्तेमाल हुआ है। कुरान ने कहा जरूर है आज़र को बाप अब कहा है, मगर यहाँ अब बमाना चाचा है। जिस तरह के हदीस पाक के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अब्बास को कभी कभी अभी कहते थे। तो हज़रत तारुख ने पहाड़ी के अंदर एक सुराख बनाया था, एक छोटी सी गार बनाई थी। तो आपकी वालदा मोहतरमा को याद आ गई वो गार कि आपके वालिद ने बनाई है, तो आप वहाँ चली गई। वहाँ हज़रत इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई, आपका नूर चमका, आप तशरीफ़ लाए। और अब चूँकि कुछ देर हो चुकी थी, हज़रत आपकी वालदा मोहतरमा को तो सोचने लगी कि अगर मैं देर के साथ घर वापस पलटी तो नमरूदी फौजी कहेंगे कि इतनी देर कहाँ लगाई है, लिहाजा जल्दी जाऊँ। उसे कपड़े के अंदर हज़रत इब्राहीम को लपेटा और उसी गार के अंदर रख दिया, एक पत्थर को सिरका कर गार के दरवाजे को बंद कर दिया और इधर वापस आ गई। रात जैसे तैसे गुजरी, सुबह हुई तो ख्याल आया कि जाऊं अपने लख्त जिगर को देखूं। बेचैन हो रही थी ना कि मैं अपने बेटे को देखूं, बेताब हो रही थी। सारी रात खुदा जाने कैसे गुजरी। अजीब इंजेक्शन का नाम है औलाद, जब ये सीने पर लगता है तो दुख मुक जाते हैं। औलाद की याद आई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, रहा ना गया। सुबह होते ही आप दौड़ पड़ी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए। अल्लाह अकबर। हज़रत इब्राहीम की वालदा माजिदा अपने सर पर दुपट्टा पहन के कपड़े के साथ चेहरा छुपा कर उन गारों के अंदर उस पहाड़ की तरफ दौड़ी चली आ रही है। दौड़ते दौड़ते जब आई करीब देखती है कि वो गार के दरवाजे पर जो पत्थर रखा था पत्थर हटा हुआ है, मुख्तलिफ दरिंदों के पाँव भी लगे हुए, निशानात पड़े हुए। घबरा के चीख मार के कहने लगी मेरे लख्त जिगर शायद दरिंदे खा गए। जब रोई तो हाथ में गैब से आवाज आई, इब्राहीम की माँ गम न खा, वो खलील जो हमारा है मुहाफिज भी हम ही है, उसकी हिफाजत भी हम ही करने वाले आए। अल्लाह अकबर। वो हज़रत इब्राहीम की वालदा कहने लगी ये गार के दरवाजे पर दरिंदों के पाँव के आसार है, लगता है दरिंदे खा गए होंगे। हातिब गैब की आवाज़ आई या इब्राहीम की माँ, दरिंदे आए ज़रूर थे मगर इब्राहीम को खाने के लिए नहीं, इब्राहीम की पेशानी के अंदर नूर मुस्तफ़ा है, उसे सजदा फरमाने आए हैं। नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम की पेशानी के अंदर है। उस नूर को
जंगल के दरिंदे सजदे करने के लिए आए हैं। हजरत इब्राहीम की वालदा जब दरवाजे पर आई, खार के अंदर दाखिल हुई, क्या देखती है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही और सालिम तशरीफ फरमाए। कहने लगी भूखे होंगे, कोई चीज खिलाऊं पिलाऊं, मगर क्या देखती है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कुछ उंगलियां अपने मुंह मुबारक के अंदर डाली हुई है। जब आपकी वादा ने वो हाथ पीछे किया, ताजा दूध बहता हुआ नजर आया है। ये उनका कमाल था, अल्लाह पाक की रहमत थी कि अल्लाह करीम ने वहां भूखा नहीं छोड़ा, वहां खुद ही दूध का बंदोबस्त फरमा दिया, गार के अंदर ही, आप ही के हाथों से। अच्छा, कभी आपके हाथों से दूध बह रहा तो आपके बेटे की पाँव मुबारक की एड़ियों से ऐसा चश्मा जारी हुआ जिसे क़यामत तक पिया जाता रहेगा। अल्लाह हम सबको नसीब करे। जो बोल रहे हैं अल्लाह करे इसी महीने इसी साल उन्हें नसीब फरमाए। वो जमजम का पानी जिसे मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जमजम का वो पानी जिस मकसद के लिए पिया जाए ये उसी मकसद के लिए है। कोई बीमार है तो बीमारी दूर करने के लिए जमजम पिए, अल्लाह बीमारी दूर कर देगा। किसी को भूलने की बीमारी है तो फरमाया इसलिए पिए कि मुझे भूलने की बीमारी ख़त्म हो जाए, हाफिज़ा मजबूत हो जाए। फरमाया जमजम की बरकत से अल्लाह हाफिज़ा मजबूत फरमा देगा। दिल के अंदर नूर पैदा करने की चाहत है तो फरमाया जमजम इस नियत से पियो, दिलों के अंदर अल्लाह ताला नूर पैदा फरमा देगा। अच्छा, फिर हदीस पाक के अंदर ये भी आया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुनाफिक कभी पेट भर के जमजम नहीं पी सकता। मोमिन का पेट भरता नहीं है, मोमिन पीता रहता है, पीता रहता है, पीता रहता है और जी भर के पीता है। तो जब भी मौका मिले तो रज रज के जमजम पिया करें ताकि हमारा ईमान और मजबूत हो जाए। अल्लाह अकबर। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुबारक उंगलियों से दूध जारी था। आपकी वालदा मुतमईन हो गई कि अब इन्हें कोई ख़तरा नहीं है, ये अल्लाह का कोई ख़ास बंदा है। चुनाचे आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दिन के अंदर इतने बड़े होते जिस तरह आम रूटीन में एक बच्चा एक महीने में बड़ा होता है। जल्द अज जल्द हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह पाक ने परवरिश फरमाई, बड़े हो गए और गार से बाहर आ गए। और नमरूद लाइन को पता ही नहीं था, जिसने मुझे बर्बाद करना है दुनिया में आ चुका है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों की भी तौहीन करते थे और नमरूद को जाकर पैगाम भी देते थे कि तू बुतों की पलीदी से बच जा, खुदाई दावे से हट जा और खुदाई अहकमुल हाकिमीन को रब मान। नमरूद भी मुखालफत करता। मेले के जब मौका आया वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारे बुतों को गिराया और एक जो कुल्हाड़ा था वो बड़े से बड़े बुत के ऊपर रख दिया था। यानी ये साबित करने के लिए ये बुत वो हैं जो अपने आप को नहीं बचा सकते, तुम्हारी क्या रबूबियत करेंगे, आप उन्हें जलील करने के लिए। और जब उनका चाचा आज़र उन्हें कहता ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि जाओ ये बुत बेच कर आओ, फरोख्त करके आओ, ये खुदा बेच कर आओ, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़ी हकारत से फरमाते चाचा कभी खुदा भी बेचे जाते हैं। लेकिन वो चूँकि मुशरिक थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़बरदस्ती भेजते तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या करते, उनके गले के अंदर रस्सा डालते और घसीटते हुए ले जाते। कभी किसी बुत का मुंह किसी नाली के अंदर किसी गंदगी के अंदर रगड़ता हुआ लोगों ने देखा इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो बुतों की इस कदर तौहीन कर रहे हैं और इस कदर उन्हें जलील और रुसवा कर रहे हैं। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ करने के मनसूबाबंदियाँ होने लगी। हत्ता के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मुत्तफिक का फैसला हुआ कि इन्हें आग के अंदर डाला जाए। दुनिया भर की आगें जमा की गई, दुनिया भर से लोग आए, आग जमा कर रहे हैं, दरख्त की लकड़ियां जमा कर रहे हैं और लोग मन्नतें मान रहे थे। कोई कहता मेरा फलां काम हो जाए तो इतनी लकड़ियां वहां उस आग में जाकर डालूंगा। एक बुढ़िया ने कहा मेरा फलां मसला हल हो जाए, अपने हाथों से जंगल से लकड़ियां काट कर वहां जाकर डालूंगी। ये कोई अजीब व गरीब रस्में थी। शुम्य किस्मत है कि आज हमारे अंदर भी ऐसी रस्में आ चुकी हैं। मन्नतें हमारे यहाँ भी मानी जाती हैं, वही ज़माना जहलियत वाली गंदी मन्नतें मानी जाती हैं शरीयत के अंदर, जिसका कोई सर पाँव नहीं होता। मिसाल के तौर पर किसी के बच्चे पैदा होते ही मर जाते होते हैं तो वो क्या मन्नत मानते हैं, अब जो बच्चा पैदा होगा चाहे बेटा हो या बेटी मैं उसका कान छिदवाऊंगा। ये अजीब मन्नत है भाई। कोई मन्नत मानता है कि मैं फलां दरबार पर जाऊंगा तो वहाँ पुट्ठा लमक जाऊंगा, उल्टे लमकने वाली भी मन्नत है। हाँ, गुजरावाले के अंदर आप नेट पर देखें एक दरबार है, वहाँ लोग मन्नतें मानते हैं और दरबार पे जाकर उल्टे लटके होते हैं।
और कोई मन्नत मानता है कि मैं फलां दरबार पे जाकर तवाफ करूंगा। अजीब व गरीब जहालत का समा पैदा हो चुका। ये जाहिल लोग होते हैं, समझदार नहीं होते। समझदार वो होते हैं उनकी मन्नत कुरान और हदीस वाली होती है। लिहाजा हमें गौर करना चाहिए, हम खुद भी मन्नत शरीफ मन्नत माने और अपने घर की औरतों को भी मन्नत वो मनाए। उन्हें बताओ कि बीबी मेरी घर वाली, मेरी माँ, मेरी बहन, तूने मन्नत मानी है तो वो मान जो मुस्तफ़ा की बेटी ने मानी थी। जब हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में बुखार हाजिर हुआ था, आप बीमार हुए थे, तो सैयदा पाक ज़हरा बतूल ने मन्नत मानी थी, परवरदिगार मेरे शहजादों को शिफा दे, मैं 3 रोजे रखूंगी। ये मन्नत मानी थी और ये मन्नत अल्लाह को इतनी पसंद आई थी, अल्लाह ने सूरह दहर की आयात नाज़िल फरमा दी थी। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह तो कुरान सुनाओ। फरमाया ऐन यशरबु बिहा इबादुल्लाह युफज्जिरूनहा तफजीरा यूफून बिन नज़्रि व यखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा व युतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी ने मन्नत मानी तो ऐसी अजीम मन्नत मानी कि अल्लाह ने कुरान में उसकी तारीफ में 3 आयात नाज़िल फरमा दी हैं। फरमाया अर्ज़ की मेरे मौला मेरे बच्चों को सेहतमंदी अता कर दे, मैं 3 रोजे रखूंगी। इस तरह की मन्नतें माननी चाहिए, नमाज की मन्नत माननी चाहिए। अगर दरबारों की ही मन्नत माननी है तो शरीयत कहती है इस तरह की मन्नत माने मेरा फलां मसला हल हो जाए, फलां दरबार पर जाकर बैठकर 40 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत करूंगा। ऐसी मन्नत माने फलां दरबार पे जाकर अलहम से वन्नास तक पूरे कुरान का ख़त्म पढ़ूंगा, फलां दरबार पर जाकर इतनी नवाफिल पढ़ूंगा, सारी नवाफिल का सवाब उस साहिब मज़ार को पेश कर दूंगा। ये है इस्लामी मन्नतें और शरई मन्नतें। बाकी फजूल तवहुमा से निकले, इन्हीं गंदी रस्मों की वजह से हमारे मसलक को बदनाम किया जाता है। किसी भी दरबार पर पहली बात है औरत नहीं जा सकती। एक दरबार है जहां औरत जा सकती है और वो है मदीने वाले का दरबार। अल्लाह हमें सबको देखना नसीब फरमाए। लेकिन फरमाया तवाफ तो गुंबद खदरा का भी हराम है। मुस्तफ़ा के पाक रोजे का भी तवाफ करना हराम है। शरीयत ने मुस्तफ़ा के रोजे के तवाफ की जब इजाजत नहीं दी है तो बरे सगीर पाक व हिंद के दरबारों के तवाफ कहां से जायज हो सकते हैं। तो वहां उन लोगों ने मन्नतें मानी कि मेरे मसले हल हो जाएं तो उस आग में अंदर जाकर जना वाला फलां फलां लकड़ियां मैं जमा कराऊंगा। और तूने भी मन्नतें मानी कि मैं फलां लकड़ियां जमा करूंगी। जब वो आग इतनी भड़क गई, ऐसी आग भड़की कि जो आसमान से बातें करने वाली थी। अब फैसला हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डालें कैसे। तो वो जो शूरा बैठी थी फैसला करने वाली, मशवरा करने वाली, उन मजलिस के अंदर शैतान भी पहुंच गया भेस बदल कर। शैतान ने जाकर कहा कि मैं तुम्हें बताता हूं किस तरह डालना है, क्योंकि जो बंदा करीब जाता था आग उसे खाती थी। लिहाजा शैतान ने मशवरा दिया मिनजनीक बनाओ, एक झूला बनाओ। झूला देकर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे की तरफ जाएं तो पीछे रस्सियां काट दो। यूं इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग की तरफ बढ़ेंगे, रस्सियां काटोगे तो वो आग के अंदर गिर जाएंगे। ये शैतानी मशवरा था। नमरूद को और उसके चेलों को ये मशवरा बड़ा पसंद आया। चुनाचे मिनजनीक बनाई गई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वहां बिठाया गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बैठे, झूला दिया, आगे की तरफ बढ़े तो पीछे रस्सियां काट रहे हैं मगर रस्सी काट नहीं रही। अब शैतान गायब हो चुका था। शैतान फिर वापस पलटा। काफी कोशिश के बावजूद जब रस्सियां नहीं काट पाई तो शैतान ने आकर कहा मैं तुम्हें राज बताता हूं, यहां रहमत के फरिश्ते आए हुए हैं, पहले तुम उन फरिश्तों को भगाओ फिर रस्सियां कटेंगी। कहा कि फरिश्ते कैसे भगा सकते हैं, वो तो नजर ही नहीं आते, हम तो जिन्हों के आगे बेबस हो जाते, ये तो फिर भी नूरी मखलूक है, फरिश्ते हैं। तो शैतान ने कहा फरिश्ते भगाने हैं तो यहाँ बेपर्दा लड़कियां लेकर आओ, बेपर्दा औरतें लेकर आओ। किताबें पढ़कर देखे, वहां आतिश नमरूद के सामने जब बेपर्दा औरतें आई तो रहमत के फरिश्ते चले गए। ये बेपर्दगी कितनी बड़ी नहूसत है। आज लोग कहते हैं कि इधर से आता है उधर जाता है, माल रिस्क पूरी नहीं पड़ती, बेबरकती है। तो फिर कहीं नहूसत हमने तो जमा नहीं की हुई। गौर करना चाहिए, बेपर्दगी बहुत बड़ी नहूसत है और इस्लाम ने कतन इसको पसंद नहीं किया है।
जो कुदरत के बावजूद मर्द घर के अंदर पर्दे को नाफिज नहीं करता वो दयूस है। और मेरे हुजूर ने फरमाया दयूस जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो फरमाया यहाँ बेपर्दा लड़कियां जमा की गई शैतान के मशवरे से। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फिर झूला देकर पीछे रस्सियां काटी गई तो वो रस्सियां कट गई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग की तरफ बढ़े। जैसे ही आग की तरफ बढ़े वजा जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, फौरन हजरत जिब्रील आ गए, आके अर्ज करने लगी या खलील अल्लाह मा हाजतों का, सोने अगर कोई आपकी हाजत हो तो बताइए, मेरी वहां तक रसाई है, मैं वहां तक जाता हूं जहां तक कोई नहीं जा सकता है। मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना जिब्रील मुझे कोई हाजत नहीं है, मैं जिसके नाम पर आग के अंदर जा रहा हूँ वही रब बड़ा कादिर है, बड़ा रहमान है, मेरे हालात से वाकिफ है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हजरत जिब्रील कहते रहे, मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे कोई मदद तलब ना फरमाई, अगरचे जायज़ जरूर है। ये भी ज़हन में रखिएगा, अगर आप कहते हैं कि अगर जायज़ होती तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम खैर खुदा से मदद ले ना लेते। मैंने कहा इब्राहीम की शान ज्यादा या मुस्तफ़ा की शान ज्यादा है? मुस्तफ़ा की शान ज्यादा है कि नहीं है? बोले सारे। तो फिर ग़ज़वा बदर के अंदर जिब्रील फरिश्तों की फौज लेकर आए थे कि नहीं आए थे? मदद के लिए नहीं आए थे तो फिर किसके लिए आए थे? हज़रत ये सूरह अनफाल पढ़कर देखें, हज़रत जिब्रील आए थे मदद करने के लिए। अगरचे जायज़ था, कोई शरीक कबाहत ना थी, मगर ये मकाम में इश्क था, ये मकाम में मोहब्बत थी। और हज़रत इब्राहीम बताना चाहते थे जे सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख नु चुल्ले पावा। यहाँ मकाम इश्क था, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इश्क का मकाम था और अल्लाह पाक को भी ये मंजूर था। अल्लाह बताना चाहता था देखो हमारे आशिक का हाल। मैं एक समझाने के लिए एक मिसाल दे दूं। आपने अपने बच्चे को 6 कलमे याद करवा लिए हों और आप सुन भी चुके हों, किसी कारी साहब से तस्दीक भी करवा चुके हों, फिर आपके घर में कोई आलिम दीन आए, कोई पीर साहब आए, तो आप बड़े फख्र के साथ कहेंगे हजरत मेरे बच्चे से 6 कलमे सुने ना, इसको 6 कलमे आते हैं। आपको इल्म है कि मेरे बच्चे को आते हैं, पता है, आपको जानते हैं मेरे बच्चे को 6 कलमे याद है, मगर आप दूसरे कारी साहब के सामने उसे क्यों कह रहे हैं कि इम्तिहान ले, ताकि लोगों को पता चले। तो अल्लाह तबारक व तआला भी जानता था अपने आशिक के मकाम और हाल को, बिला तमसील बिला तशबीह। अल्लाह करीम जानता था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कूदेंगे, मगर अल्लाह करीम ने फरमाया दुनिया वालों देखो हमारे आशिक का अंदाज़े मोहब्बत देखो, इतनी आग के अंगारे और इतनी आग के शोले, भड़कते शोले इब्राहीम को मुतज़ब्ज़ब नहीं कर सके। मगर चूंकि हजरत जिब्रील आए जो थे, आकर कहा था माँ हाजतों का, ऐ इब्राहीम कोई हाजत हो, तो उलमा ने लिखा एक तरह से हजरत जिब्रील का यह भी एहसान है हजरत इब्राहीम पर। अब दादे पर किसी का एहसान हो और औलाद हो नस्ली, फिर औलाद वो एहसान चुकाने की कोशिश तो जरूर करती है ना। तो फिर जब मेराज की रात आई, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम सिदरा पर पहुंचे, तो हजरत मुस्तफ़ा करीम को हजरत इब्राहीम का वो वक़ुआ याद आया कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरे दादा जान, मुस्तफ़ा फरमा रहे मेरे दादा जान जब आग में जा रहे थे, जिब्रील तो आया था ना, तुमने कहा था कि माँ हाजतों का, ऐ इब्राहीम कोई हाजत हो आपकी, क्योंकि मैं वहां तक जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। तो मेरे मुस्तफ़ा ने अपने दादा पर जिब्रील का किया हुआ एहसान यूं उतारा, आज मुस्तफ़ा ने फरमाया जिब्रील माँ हाजतों का, ऐ जिब्रील तेरी कोई हाजत हो तो मैं अपने दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि तुम जानते नहीं हो आज मैं वहां जा रहा हूं जहां तक ना कभी कोई गया है ना कोई कयामत तक जा सकता है। कायनात के अंदर इस धरती पर ना कोई मर्द है ना कोई औरत है, मखलूक खुदा में किसी का भी एहसान मुस्तफ़ा पर हुआ हो, हुजूर की आल पर हुआ हो, हुजूर ने उतार दिया। मगर एक हस्ती है जो पहुंच गए, कह दे सुभान अल्लाह। एक हस्ती है जिसका एहसान मुस्तफ़ा ने अपनी जुबान हक तर्जुमान से खुद फरमाया, फरमाया अबू बकर
एक तुम हो जो तुम्हारे एहसान मैंने नहीं उतारे, कयामत के दिन मेरा रब खुद उतारेगा।